Hello student, welcome to my class. This is your chapter 16. Okay, the topic. So this is your chapter 16. The topic is water, a precious resource. मतलब आपको तो पता ही है कि वाटर एक प्रीशियस रिसोर्स है हमारे लिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आर यू फैमिलियर विद 22 ऑफ मार्च? जैसे इट इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे. क्या आप जानते हो 22 मार्च को क्या है? उस दिन वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है. Water is vital for all for life on the earth. All animals and plants need water to stay alive. Our body contains more than 70% of water, and some vegetables and fruits like tomato and watermelon contain more than 95% of water. Water जो है कि वो बहुत वाइटल है हमारे अर्थ में, और ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स को चाहिए होता है कि वो जिंदा रह सके. हमारे बॉडी कंटेन करता है 70% वाटर, लेकिन ऐसे कुछ फल्स और फ्रूट्स भी हैं जिनमें भी वाटर कंटेन करते हैं, जैसे कि टोमेटो, वाटरमेलन. ठीक है, इनमें 95% ऑफ वाटर होता है. Water has some very interesting properties that make it a special substance. It is a stable substance. It is the only substance on the earth that is found in three forms: solid, liquid and gas. Solid water or ice is lighter than liquid water, and water has a high heat capacity and conducts heat badly. It dissolves almost any substances. Some of these properties make water essence for life. Unfortunately, water can be easily polluted and made harmful to our health, and we will study many of these aspects of water in this chapter. तो वाटर जो है वो पापा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है. ठीक है, एक सब्सटेंस को स्पेशल बनाता है. ये स्टेबल सब्सटेंस है. ठीक है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, सिर्फ एक अकेलौता है सब्सटेंस है अर्थ में जो 3 स्टेट में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस में. सॉलिड में वाटर या आइस होता है जो कि लाइटर लिक्विड होता है वाटर से. वाटर में हाई हीट कैपेसिटी होता है जो कंडक्ट करता है हीट को बैडली. ये डिजोल्व करता है किसी भी सब्सटेंस के साथ, किसी भी सब्सटेंस के साथ घुल जाएगा. ये प्रॉपर्टीज जो है इसका वाटर को एसेंस बना देता है. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, वाटर इजीली पोल्यूटेड हो जाता है और हार्मफुल हो जाता है हमारे हेल्थ के लिए. इसीलिए हमें इनके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को पढ़ना है इस चैप्टर में. वी यूज वाटर फॉर मेनी पर्पसेज लाइक ड्रिंकिंग, बैथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा. मोस्ट ऑफ द टाइम वील टेक वाटर फॉर ग्रांटेड. इट इज ओनली ड्यूरिंग अ वेरी ड्राई समर दैट वी नीड टू यूज इट केयरफुली. तो पानी को हम लोग बहुत सी तरह से यूज करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए. और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ग्रांटेड भी ले लेते हैं, मतलब कि जब काफ़ी गर्मी होती है तो काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है. The amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters per person per day. This amount is about 2.5 buckets of water per person per day. If you are getting this amount, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country do not get enough water. And what about your friends and their families? तो वाटर का जो अमाउंट है तो रिकमेंडेड किया गया यूनाइटेड नेशंस में ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग के लिए, जिसमें 50 लीटर एक आदमी एक दिन में ही ले सकता है. ये अमाउंट दो से ज़्यादा बकेट्स के लिए होते हैं. ठीक है, इसके बाद है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर हैज बिकम अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम. इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1/3 ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन विल फेस अ वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम इन अ फ्यू ईयर्स. द ईयर 2003 वाज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर. दिस वाज डन टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स. पानी का जो शॉर्टेज है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में. ठीक है, 1/3 जो इंटायर पॉपुलेशन हमारा वो वाटर स्कैर्सिटी फेस कर रहा है. 2003 में ऑब्जर्व किया गया कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर का. ठीक है, ये हुआ कि आदमी को पानी जो घट रहा है उसमें अवेयर किया गया. इसमें आप अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब कितना अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है यहाँ वर्ल्ड में. You know that about 71% of the Earth's surface is covered with water. Almost all the water on the Earth is contained in the seas and oceans, rivers, lakes, ice caps, as groundwater and in the atmosphere. However, most of this water is not fit for human consumption. This water that is fit for use is fresh water. आपको पता है 71% ऑफ अर्थ सरफेस में सिर्फ वाटर ही है. ऑलमोस्ट जितने भी वाटर हैं अर्थ में वो कंटेंट मतलब कहाँ है, सीज, ओशन, रिवर, लेक्स और आइस कैप्स में, ग्राउंड वाटर में. हालांकि वाटर जो है वो सारा नहीं होता है पीने के लिए लायक. ठीक है, जो पीने लायक होता है पानी उसको फ्रेश वाटर कहा जाता है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू एस्टिमेट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दिस रिसोर्सेज. यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं. ठीक है, कितना कौन सा मतलब पिक्चर कितना कंटेन करता है यहाँ पे बताया गया है. इस एक्टिविटी में आपने गेस किया कि कैसे वाटर अवेलेबल है ह्यूमन के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वाटर है, मतलब कितने तरह के फॉर्म्स है वाटर के? 3: सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड फॉर्म जैसे कि आइस एंड स्नो फाउंड इन हाई माउंटेन्स, ग्लेशियर एंड द पोल्स. Liquid form such as water we use daily is present in ocean, lakes, river and even underground. The gaseous form such as water vapor or steam represent in the air around us. All these 3 forms of water are interchangeable. That is, we can change from one form to another and vice versa. Like ice is a solid and when it
when it become water, and water when we boil water, it become water vapor, and water vapor convert into condensation, and then when we freeze water, that it convert into ice. This is the vice versa interchangeable source. Water can be found in all the three forms, like solid, liquid and gas, like in the water cycle. Next, water scarcity. A lot of water is used daily by all of us. Do you have an estimate of how much water and your family use in a day? Do the following activity. हम लोग एक दिन में बहुत सा पानी यूज़ कर देते हैं, लेकिन क्या आप एस्टिमेट अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप एक दिन में कितना पानी खर्च करते हो या आपकी फैमिली कितना खर्च करती है? तो इस एक्टिविटी को फॉलो करना सही होता है कि ब्रश करने के लिए कितना अमाउंट पानी चाहिए होता है, ब्राथिंग के लिए कितना, फ्लशिंग टॉयलेट के लिए कितना, वॉशिंग हैंड्स और फेस के लिए कितना चाहिए होगा. ठीक है, इसमें आपको एस्टिमेट लगाना है खुद से. Have an idea of water used by your family in a day. Have you ever felt shortage of water in your house? Can you suggest some ways through which you can minimize the amount of water your family uses? आपको कोई आइडिया है कि आपके फैमिली ने एक दिन में कितना पानी खर्चा करते हैं? क्या आपने कभी ये फील किया है कि पानी की किल्लत होती है आपके घर में? तो क्या आप कुछ ऐसे सजेशन देना चाहोगे कि जिससे आप पानी की यूज़ को मिनिमाइज कर सको? ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कि कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं हमारा जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो हम डेली यूज़ करते हैं.